हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, सक्षमता परीक्षा बिहार में जो बीएसईबी द्वारा यानी बिहार विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों का लेना है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेगा जो आपको जीके जीएस से संबंधित है। और आप जो है कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको 10 में से कितना मार्क्स आ रहा है। ये आज का हमारा पहला वीडियो है। आपको डेली जो है 5 क्लास मिलेगा और आप जो है यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छा अप्रोच तैयारी को यहाँ से दिला सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है या फिर उत्तरी गोलार्ध में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। और बिहार की भी बात अगर पूछी जाए तो बिहार भी जो है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना की अवधि क्या है? यानी भारत में जो जनगणना होती है वो कितने साल के बाद एक बार होती है? प्रत्येक 10 साल में, प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 8 साल में या फिर प्रत्येक 11 साल में? देखिए, जनगणना से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए जो है आप जो है बिहार जनगणना 2011 को अच्छे से, भारत की जनगणना 2011 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिहार में उसमें से भी बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा। तो भारत में जो जनगणना की अवधि है वो 10 साल है। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो यहाँ 2 तरह का प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछेगा आपको कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 ईस्वी को हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना जो है पहली बार कब से हो रही है, तब जो है नियमित अगर वर्ड लगा देगा तो 1881 हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न आपको जो है दोनों को अच्छे ध्यान से पढ़ना है कि पहली बार जनगणना पूछे तो 1872, नियमित जनगणना पहली बार तो 1881 में। और जो है उस समय 1872 में लॉर्ड मेयो भारत का जो है गवर्नर हुआ करता था। और आपको कमेंट करके बताना है कि 1881 में जब नियमित जनगणना पहली बार हुई थी तब उस समय भारत का गवर्नर कौन था। चलेंगे आज के हम तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? यानी भारत की कुल जनसंख्या, ये जो है क्वेश्चन यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार है, पूरा क्वेश्चन है नहीं। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ या फिर 125.05 करोड़? तो सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। इसी में अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो अभी जो है वर्तमान भारत में अप्रोक्स ये 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, जो अब चीन को भी पीछे कर दी है। भारत जो है वर्तमान में विश्व का पहला सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के अनुसार देश बन गया है। और कमेंट करके आपको बताना है कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कितना स्थान है और बिहार का जो है भारत में कितना स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए चौथा प्रश्न है, आपको अपनी तैयारी को अगर सही करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चौथा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति संख्या में कौन सी है, पॉपुलेशन में कौन सी है? संथाल है, भील है, गोंड है या फिर गारो जनजाति है? तो ये जो है भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब जो सबसे ज़्यादा है वो भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए कमेंट करके बताना है कि भील जनजाति भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में टोटल विश्व के कितनी जनसंख्या रहती है परसेंटेज में? 17.5%, 21.4%, 14.3% या फिर 24.4%? सही आंसर हो जाएगा 17.5%। यानी भारत में जो है टोटल जनसंख्या का 17.5%, यानी हर 100 आदमी में 17.5 आदमी भारत में रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत का जो एरिया है पूरे भारत का, तो उसका एरिया कितना है? 35,87,263 किलोमीटर। ऑप्शन बी में है 32,87,263 किलोमीटर। ऑप्शन सी में है 32,67,263 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 34,87,263 किलोमीटर। आपको जो है क्वेश्चन को बारीकी से, ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना है। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए 32,87,000 है और ये 32,67,000 है। तेजी में आपको गलत वाले को नहीं टिक करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32,87,263 किलोमीटर। ये जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही आसान प्रश्न है। जो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, क्योंकि भारत जो है भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा राज्यों में बहुत ऐसे राज्य हैं जिसमें लगभग 27 राज्य ऐसा है जहाँ की जो मुख्य लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ भी आपको प्रश्न 2-3 टाइप का हो सकता है। एक स्थलीय सीमा की लंबाई, समुद्र तट की लंबाई, द्वीपों सहित लंबाई। ये मतलब ये प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है। जब स्थल की आ जाएगी, भूमि की आ जाएगी, तो उसमें जो है कुल 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी में जब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय लंबाई। वहाँ समुद्र की बात नहीं थी, वहाँ थी स्थल वाली बात। यहाँ बात समुद्र की आ गई है और द्वीप समेत। जैसे कि भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारे द्वीप है। तो द्वीपों सहित समुद्र तट की लंबाई कुल कितनी है। ऑप्शन एक है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 81 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 8500 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा द्वीपों सहित जो है 7516 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई है। और लास्ट प्रश्न है आज का कि भारत की कुल मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई। पहला, इससे पहले वाला प्रश्न था कि द्वीप समेत वहाँ द्वीपों की बात की गई थी। यहाँ है द्वीपों को हटा के, यानी मुख्य भूमि यानी राज्यों की जो है समुद्री तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन एक में है 15,200, ऑप्शन बी में है 7516.5। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 7516.5 क्या है, ये द्वीपीय समेत है। और 15,200 किलोमीटर जो है वो है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। और 6100 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि से लगे समुद्र तट की लंबाई है। और 7200 किलोमीटर में भारत में कोई भी डेटा नहीं है। तो ये 10 प्रश्न आपके सामने था। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। और अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। डेली आपके सामने सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर किया जाएगा। धन्यवाद। चैनल में नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें।